हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को 45 को। इसमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ। ठीक है जी, ये है बैलेंस शीट में वन का लिमिटेड की। ठीक है जी, उसमें 2017 की और 2016 की बैलेंस शीट दी है। क्वाइट ऑब्वियस कि 2017 का कैश फ्लो बनाना है हमें। ठीक है जी, ओके। ये रही बैलेंस शीट और उसमें नीचे है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में ये सारे नोट्स टू अकाउंट बने हुए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। ठीक है जी, और साथ में इसके क्या है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एडिशनल लोन आपने जो लिया है वो 1 जुलाई 2016 को है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको फिर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा जुलाई मंथ से लेके। ठीक है जी, और टैक्स पेड भी गिवन है, तो इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। ठीक है जी, तो पहले आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हमें, आपको पता है, एक वर्किंग करनी पड़ती है, वो नेट प्रॉफिट बिफोर निकालने वाली। चलिए ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है ना कि उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में मैं क्या करूँगा, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है जी, तो गाइज इसमें ये रहा इसका डेबिट और क्रेडिट साइड। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, और बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या है हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स का 2016 का 70,000, और क्लोजिंग कितना है 68,000। हाँ जी, 68,000 है ना क्लोजिंग। हाँ जी, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना कह रहा है वो 53,000। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट करके टैक्स पेड, और वो कितना है 53,000। तो अब हम इसका यहाँ क्लोजिंग निकालेंगे बाय P&L अकाउंट करके करंट ईयर की प्रोविजन। ठीक है जी, तो इसको देखिए कितना आया ये 53 + 68, 53 + 68 ये आ गया 1,21,000 माइनस 70,000। ठीक है जी, ये आ गया 51,000। तो गाइज ये बन गया 51,000, 1,21,000 इसके साथ आ गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से लिखना कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना गिवन है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। वो क्या बना बेटा आपका, नीचे नोट्स टू अकाउंट में देखिए, करंट ईयर का 25,000 है। हाँ जी, और प्रीवियस ईयर का ज़्यादा है 1,20,000। तो ये तो फिर आपका लॉस बन जाएगा इस साल का। तो हाँ जी, 25,000 माइनस 1,21,000, ये आ गया 96,000। 25,000 और 1,20,000 है, 25 माइनस 120, ये 95,000 का हमारा ये लॉस आ गया। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और वो हमने कितना कैलकुलेट किया है गाइस, ये वो हमने कैलकुलेट किया 51,000 ना। तो 51,000 यहाँ पे ऐड करो, इससे थोड़ा सा हमारा लॉस कम हो जाएगा। 95 में 51 ऐड कर दिए तो ये हमारा लॉस रह गया 44,000 का। ये नेगेटिव फिगर लिखो। तो हम यहाँ लिखने को लॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा NP या नेट लॉस बिफोर टैक्स। अगर आप NP भी लिखा रहने दोगे तब भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि साइन माइनस का ही आ रहा है। ठीक है गाइस, समझ लग रही है आपको मेरी बात। चलिए, ये आ गया NP बिफोर टैक्स। अब उसमें हमें क्या ऐड करना है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ ना, जो नया आया होगा लोन। तो लोन हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी में है। लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा 60,000 का। तो 60,000 का कितना प्रतिशत लगाना है, 10% के हिसाब से ये बन गया 6,000। और जो और इशू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इशूड या रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें मिला है और पैसा, वो कितना मिला है 20,000। हाँ जी बेटा, वो कितना मिला है
20,000 और मिला 10% के हिसाब से, और 9/12, क्योंकि जुलाई से लेके 31 मार्च तक इतना ही बनेगा ना, तो 2,000 का 9/12 कर लो, ये बन जाएगा 1,500। तो टोटल ब्याज हमारा कितना बन गया 7,500, ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, ये कितना बन गया इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ऐड आ जाएगा इधर, इसमें करोगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो नॉन ऑपरेटिंग में पहले तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है हमारा 7,500 का है। और देखो डेप्रिसिएशन है कोई, डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से पता चल रहा है, लास्ट में देखो नोट टू अकाउंट है ना, जो नोट टू अकाउंट में प्रॉपर्टीज उसका मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल कितना था 23,000 का, और इस साल कितना 48,000 का। तो ये कितना बन जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से हमने क्या फाइंड कर लेनी है, डेप्रिसिएशन। मैंने जानबूझ के ये लिखा ताकि आपको याद रहे कि ये वहां से देखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 48 में से 23,000 यहां से हम माइनस कर देंगे, 48 में से 23 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 25,000। ठीक है गाइस, तो कितना आ गया बेटे 25,000। ये दोनों चीजें हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। हालांकि ये बन लॉस ही रहा है, ठीक है, पर लिखेंगे हम उसको वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव साइन के साथ। तो ये 11,500 हमारा देखा जाए तो ये लॉस है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां आ जाएगा इंपैक्ट ऑफ WC चेंजेस। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे क्या करना है हमें, डिक्रीज इन करंट एसेट एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। तो एक एक करके ढूंढते हैं क्या करना है इसका। चलिए अब यहां से नॉन करंट लाइबिलिटी तक हो गया। ट्रेड पेबल देखो पिछले साल कितने थे 20,000, इस साल कितने हैं 6,000, तो 14,000 के पे हुए हैं। तो यहां आ जाएगा ट्रेड पेबल में 14,000 माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, उसके बाद करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन थी, वो तो टैक्स किया, वो टैक्स लास्ट में माइनस करेंगे। और इधर आ जाओ करंट एसेट में, करंट एसेट में सबसे पहले क्या है हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 6,000 की बढ़ रही है, तो वहां ये आ जाएगा इन्वेंट्रीज, कितने की इन्वेंट्रीज बढ़ रही है बेटे, पिछले साल कितने की थी इन्वेंट्री 60,000 की, अब कितने की हो रही है 67,000 की, तो 7,000 की ये बढ़ रही है, तो 7,000 हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल कितने थे 65 के, इस बार 51,000 हो रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, कितना हो गया 65 माइनस 51, ये आ गया 14,000 ऐड करना है गाइज हमें, इसमें हमें 14,000 क्या करना है ऐड करके दिखाना है। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है गाइज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आना नहीं, अदर करंट एसेट कम हो रही है वो भी आ जाएगा इधर, अदर करंट एसेट्स वो कितना आ गया गाइज 4,000 रुपया। ठीक है, तो हम इसका अब टोटल कर लेते हैं, 11,500 ये आ गया माइनस के साइन के साथ, जमा 14,000 जमा 4,000 माइनस 14,000 माइनस 7,000, तो ये आ गया 14,500 नेगेटिव का, ये आ गया 14,500 नेगेटिव का। इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइज, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस क्या करेंगे टैक्स पेड, और वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसका तो अकाउंट बना लिया था ना हमने। क्वेश्चन में क्या गिवन है 53,000 हमें इसमें से माइनस करना है, 53,000 हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है जी, तो ये आ गया 67,500, कितना आ गया गाइज 67,500 हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो ये कैश यूज्ड में आएगा। ठीक है, यहां तो मैंने जनरेटेड लिख दिया क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं और ये नेगेटिव का साइन है, और यहां अब लास्ट लाइन में लिखूंगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइज, समझ लग गया आपको। चलिए ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। नंबर 2 कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज के फॉर्म में नॉन करंट एसेट में एक ही आइटम है ना, चौथा नंबर देखिए नोट टू अकाउंट का, 2,15,000 की थी गाइस पहले। इस साल हमारे पास होगी 3,84,000 की और 1,69,000, और तो कोई आइटम है ही नहीं है। तो यहां लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000। क्वाइट ऑब्वियस ये नेगेटिव का साइन है और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं है इसमें, तो यही हमारा आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। और तीसरा क्या आएगा अब, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस। अब इसमें सबसे ऊपर देख हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। हाँ, एडिशनल लोन का ब्याज पे करना है और एडिशनल लोन भी आया है। तो पहले आएगा यहाँ पे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने का गाइस, 2 लाख की कैपिटल बढ़ी है आपकी। ठीक है जी। और क्या हुआ है, रेजिंग ऑफ लोन या इंक्रीज ऑफ लोन कितने का, 20,000 का। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, क्योंकि एक एक 2 ही आइटम थे इसलिए मैंने इसको अलग अलग नहीं किया। और ये 7,500 माइनस का साइन आ जाएगा ब्रैकेट के साथ। और ये 2,20,000 में से आपने क्या करना है, 7,500 माइनस कर देना है, वो आ जाएगा 2,12,500। और ये 2,12,500 आ गया। ओह, ये पॉजिटिव का साइन था, ये नेगेटिव का साइन नहीं था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2,12,500। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम, ये पॉजिटिव है, कैश आया है ना, शेयर कैपिटल में भी आया और इसमें भी लोन भी आया है हमारे पास, कैश तो आया ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो गाइस अब यहां क्या लिखेंगे, ये तो क्लोज हो गया, अब लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज 1 + 2 + 3। ठीक है गाइस। तो अब इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो ऑपरेटिंग था वो भी नेगेटिव है। ऑपरेटिंग क्या है बेटा, नेगेटिव है ना, 67,500, और इन्वेस्टिंग भी नेगेटिव है 1,69,000। इन दोनों को ऐड करके 2,12,500 में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गया 24,000। ठीक है। तो ये डिक्रीज ही हो रहा है, 24,000 हमारे पास ये डिक्रीज के साइन के साथ आ रहा है। ओके, बिकॉज 67,500 भी हमारा नेगेटिव था, 1,69,000 भी नेगेटिव था, और 2,12,500 माइनस करने के बाद हमारे पास ये नेगेटिव ही बचेगा 24,000। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कितने का गाइस, वहां पे हमारे पास 49,000 का ओपनिंग है, तो इसको अगर इसमें ऐड कर दो तो कितना बचा, 25,000। तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, यही हमारा क्या है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस 25,000। तो ये क्या आ गया, क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है गाइस। तो गाइस इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस 25,000 ही है। ठीक है जी। और इसी के साथ हमें मैच करना होता है। तो ये एक बार क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका वर्किंग नोट बनाया, फिर ये लोन आया जितना एक्स्ट्रा, उसका हमने दोनों को मिला के उसका ब्याज निकाला, और ये रहा हमारा पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गाइस ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट थोड़े सी इसके लेंथी ज़्यादा है, क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जस्ट कूल माइंड से आप इसको करिए। और कैश फ्लो ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बुक में ही गिवन होता है, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन होता है, क्योंकि आपको उसी क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना होता है। ठीक है गाइस। तो चलिए, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, गुड लक।